सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन और जय हिंद एवं जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में, जहां आज हम उपस्थित हैं इसी कंप्यूटर सीरीज़ के लेकर एक नए चैप्टर के साथ, जिसका कि नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी संख्या पद्धति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अब तक हमने लगभग 11 चैप्टर्स देख लिए हैं। पिछले कड़ी में यानी पिछले अध्याय में जो हमने पढ़ा, that was about मैं भूल रहा हूँ उस चैप्टर का नाम जो हमने अपलोड करा है। that was यदि किसी को यहाँ पर याद होगा तो आप लोग याद कर सकते हैं। that is about कंप्यूटर लैंग्वेजेस, सॉरी कंप्यूटर की भाषाएं। ठीक है, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, आज हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आपने ऐसे भी पढ़ा होगा। ठीक है, दूसरे भी सब्जेक्ट्स में भी आपको नंबर सिस्टम देखने को मिले होंगे, मैथ्स में भी हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको ये फिजिक्स में का भी ये पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर से संबंधित जो आज हम नंबर सिस्टम है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना हेडिंग नोट डाउन कर लेते हैं। दैट इज नंबर सिस्टम। यानी संख्या पद्धति। ठीक है, देखिए, किसी भी संख्या को जब को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो एक खास हमें नंबर सिस्टम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो प्रत्येक जो संख्या होती है, जब उसको हम किसी नंबर सिस्टम में प्रयोग करते हैं, तो हर एक डिजिट, ये मतलब उसका जो डिजिटल ग्रुप के रूप में हम लोग उसको दर्शाते हैं। और जो प्रत्येक संख्या जो भी पद्धति है, क्या एक निश्चित आधार, उसका एक बेस होता है। ठीक है, जिसका कि हम प्रयोग इस नंबर सिस्टम में करेंगे। ठीक है, और तथा किसी भी संख्या में जो डिजिट्स जो होते हैं ना, मतलब इस जो हम लोग नंबर सिस्टम की बात जो करेंगे, इसमें हम लोग इसको जब हम काउंटिंग करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर करेंगे। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि सब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर शुरू कर लेते हैं कि बाइनरी मेमोरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेरी बेसिक है और इससे सवाल आपके आते ही आते हैं, मतलब हर एक एग्जाम में आपका एक सवाल तो बन ही जाता है। बाइनरी मेमोरी। बाइनरी मेमोरी किसे कहते हैं? ठीक है, बाइनरी मेमोरी में बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर से संबंधित जो भी मेमोरी है, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पे एक वेरी फर्स्ट सवाल आपसे पूछता है, एग्जाम में आपको कभी देखने को मिला होगा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर मेमोरी में जो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी है उसको क्या बोलते हैं? तो दैट इज द बिट। बिट जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरी। स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या, ठीक है। दूसरा, ये जो बिट जो होता है या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, इसलिए ये सबसे छोटा होता है। और ये एक हिसाब से देखा जाए
तो ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट ही है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, यानी ये बाइनरी डिजिट का ये लघु रूप है। हमारे कंप्यूटर में जो भी डाटा हो या इंस्ट्रक्शंस हो या फिर आउटपुट हो, चाहे हमें डाटा को फीड करना हो, उसका प्रोसेसिंग हो या फिर जो भी आउटपुट हो, यानी जो भी कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज होता है, वो जाहिर सी बात है आप सभी को पता है कि वो बाइनरी डिजिट के रूप में ही होता है। स्टोर जो भी वो ठीक है, और इसको हम लोग बिट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये चीज हो गया। अब जो अगला जो इकाई है वो हमारा आता है निबल। निबल निबल क्या होता है? निबल क्या होता है कि 4 बिट्स जब मिलते हैं तो वो एक निबल का निर्माण करते हैं, यानी 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स, 4 बिट्स। और ये 4 बिट्स किसके बराबर होते हैं? ये आधे बाइट के बराबर होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। और ये तो आधा बाइट हो गया। अब इसी में आपको ये पूछ सकता है कि 1 बाइट कितना होगा, तो जाहिर सी बात है 1 बाइट यानी जब आप इसको 2 से इंटू करिएगा तो ये भी आपका 2 से ही इंटू होगा, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 8 बिट्स। और फिर यहाँ पे भी 2 से इंटू हो जाएगा, यानी दैट इज इक्वल टू 2 निबल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फैक्चुअल चीज है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। आप यदि मिस करते हैं तो आप वहाँ पे नंबर गवा देंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ है रखा नहीं है। ठीक है, बिट में आएगा 0 1, निबल 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं। ठीक है, और 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं और 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, और वो 2 निबल के बराबर होता है। अगला जो है हमारा बाइट। बाइट के बारे क्या जान लेते हैं, बाइट क्या है? बाइट बाइट जैसा कि हमने आपको बताया ये 8 बिट्स के बराबर होता है, दूसरा ये 2 निबल के बराबर होता है। और एक बाइट में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि एक बाइट में कितने कैरेक्टर्स होते हैं टोटल, तो दैट विल बी 256 कैरेक्टर होते हैं, या फिर जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में 2 के पावर 8 लिख सकते हैं। आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो वो इतना 256 ही आएगा। ठीक है, और एक जो वेरी फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती है कि किसी भी वर्ड को या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है आपको कंप्यूटर मेमोरी में, तो उसके लिए कम से कम हमें 8 बिट्स चाहिए, और 8 बिट्स के बराबर किसके होता है? 1 बाइट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर और एक चीज़ आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट टू रिप्रेजेंट एनी वर्ड या कैरेक्टर इन कंप्यूटर मेमोरी, तो कितना होता है? दैट विल बी 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट या फिर 8 बिट्स या फिर 2 निबल, मतलब जिस भी फॉर्म में आपको पूछे आपको उस फॉर्म में जवाब दे देना है। ठीक है, 1 बाइट हो या 8 बिट्स हो या 2 निबल हो। ठीक है, और जब कंप्यूटर में आप जब भी एक ब्लैंक स्पेस छोड़ते हो, एक ब्लैंक स्पेस जब हम छोड़ते हैं, ब्लैंक स्पेस, ठीक है, तो बाइट जो है ये स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है जो कि कंप्यूटर जिसको कि प्रोसेस करता है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो मेमोरी यूनिट की वो सबसे छोटी इकाई बताइए जिसको कि कंप्यूटर मतलब प्रोसेस करता है, यानी उससे कम होगा तो कंप्यूटर
उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं करेगा। मतलब जिस भी चीज़ का प्रोसेस यानी उसका साइज कम से कम 1 बाइट होना तो आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 बाइट जो मिनिमम साइज होता है, मिनिमम मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी साइज होता है किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसको कि कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। इससे यदि कम होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। लेस देन 1। अब आ जाइए वर्ड लेंथ। और एक चीज है दैट इज वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ जो होता है ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर वैरी करता है, लेकिन हर एक कंप्यूटर में ये फिक्स होता है, ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये वैरी करेगा। कंप्यूटर ये जो वर्ड लेंथ होगा वो फिक्स्ड होगा। दूसरा, और इसका जो मापक जो होता है, इसको जो मेजर हम लोग करते हैं बीट में होगा, ठीक है। और ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर निर्भर करेगा, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर। और इसका जो रेंज जो होता है, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि वर्ड लेंथ का रेंज कितना होता है। तो वर्ड लेंथ का जो रेंज होता है 1 बिट से लेकर 64 बिट। तो ये वेरी फैक्चुअल चीज़ें हैं। अब आ जाइए यहाँ पर आपका जो जो सवाल जो बनते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि जैसे ये हो गया, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरी बिट होता है, ठीक है। दूसरा, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, वो कितने बाइट के बराबर होता है, ठीक है। एक बाइट में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर से वर्ड लेंथ का रेंज कितना होता है। सो ये सब वर्ड है, मतलब वन वर्ड है या फिर वन लाइनर फैक्ट आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब हम लोग थोड़ा सा कंप्यूटर मेमोरी का जो अनुक्रम है उसे हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। इसमें देखिए हमने पढ़ा दैट इज 4 बिट्स। 4 बिट्स इक्वल टू आपका 1 निबल होता है। फिर जब आप इसको 2 से इंटू कर दीजिए हो जाएगा 8 बिट्स। 8 बिट्स में आपके 1 बाइट हो जाएंगे। कितना कैरेक्टर होता है 256, ये भी हमने आप, ठीक है। और फिर 1024 इक्वल टू 1 किलोबाइट होगा, 1 KB जिसे हम लोग बोलते हैं। फिर यहाँ पे ये सारे जो चलते जाएंगे आपके 1024 में ही चलेगा, ठीक है। फिर KB आ जाएगा यानी किलोबाइट, ये 1 MB बनाएगा यानी मेगाबाइट, ठीक है। फिर 1024 मेगाबाइट, ये 1 GB बनाएगा। फिर आपका 1 GB यानी 1024 GB, ये आपका 1 टेराबाइट बनाएगा। हालांकि आम बोलचाल भाषा में हम लोग 1000 में ही बोलते हैं कि अरे नहीं 1000 GB का है, लेकिन वो 1000 GB का नहीं होता है, वो 1024 GB का होता है, ठीक है। फिर ये टेराबाइट
आपका पेटाबाइट बनाएगा, फिर ये आपका पेटाबाइट एक्साबाइट बनाएगा, फिर ये आपका एक्साबाइट जेटाबाइट बनाएगा, और अंत में एक आ जाएगा जेटाबाइट योटाबाइट बनाएगा। योटाबाइट बाइट बाइट आप इसमें जोड़ लीजिएगा, ठीक है, दैट इज अंडरस्टेबल। एक्साबाइट, पेटाबाइट, बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, ठीक है। तो इस जो जैसे हम मैथ में अक्सर पढ़ते हैं मिली सेंटी डेसी ये पढ़ते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की दुनिया में जो इसका जो मेमोरी यूनिट है इस पर भी आपको सवाल बनते ही बनते हैं। तो ये भी आप इसको भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में डाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे नंबर सिस्टम की ओर, जिस पर हम लोग ये चैप्टर आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने अभी तक आपको बताया नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसके बेस के बारे में बताया, ठीक है, बेस क्या होता है। अब मान लीजिए किसी भी संख्या को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको बेसिक डिजिट्स जो होता है उसकी जो कुल संख्या, मान लीजिए सपोज आपको कोई संख्या दे दी गई, कोई नंबर आपको दे दिया गया, आपको इसको किसी बेसिक डिजिट्स में इसको कन्वर्ट करना है या रिप्रेजेंट करना है। तो जाहिर सी बात है, अब जब इस नंबर को आप डिजिट्स की सहायता से रिप्रेजेंट तो करोगे, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। वो जो टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट्स जो होंगी ना, वही उसका बेस बनेगी, वही उसका आधार बनेगी। अब ये कैसे होगा, इस पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये कैसे होगा इसे हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पर। अब मान लीजिए जो मैथ में हम लोग अधिकतर पढ़ते आए हैं, दैट इज डेसिमल। ये देखा जाए तो ये ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम है, ठीक है, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट भी है और सबसे पॉपुलर, मोस्ट, सबसे प्रसिद्ध, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डेसिमल में आप देखिएगा आप किन किन संख्याओं से किस किस डिजिट का हेल्प लेते हो रिप्रेजेंटेशन के लिए। आप जीरो से शुरू करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 9 तक ही होता है, ठीक है, क्योंकि 10 में तो फिर आपका रिपीटेशन आ जाएगा। तो आप काउंट करो 1 2 3, आधार जो होगा डेट विल बी 10, ठीक है, इसका जो आधार होगा वो 10 होगा। अब ठीक उसी प्रकार अब आ जाइए बाइनरी डिजिट्स पर, बाइनरी नंबर सिस्टम पर। बाइनरी नंबर सिस्टम की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें कितने डिजिट्स मिले हैं, बस 2, 0 और 1। इसलिए इसका जो आधार जो होगा, इसका जो पूछ सकता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम का कितना होगा। उसके बाद जो अगला एक नंबर सिस्टम जो हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं, दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें जो हम लोग जो डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट विल बी 0 से 7 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आप टोटल डिजिट्स को काउंट करिएगा, 1 से 7 तो आपके 7 हो गए और एक यहाँ 0 भी ऐड हो जाएगा। तो इसका जो आधार जो बनेगा दैट विल बी 8, ठीक है। अब अगला जो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हालांकि इस पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग इसका हल्के नुआमी से जान लेते हैं। हालांकि इसमें कन्वर्शन नहीं पूछता है, लेकिन चूंकि इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है इसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिट्स को लेकर, तो
यदि आपको ये जानकारी नहीं रहेगी तो आपका एक बहुत सा आसान सा सवाल आपको छूट सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें टोटल 16 मूल डिजिट्स मिलते हैं। अब कैसे 16 होते हैं ये आप देखना है। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले 0 to 9 होता है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा इसमें ए से ई तक होता है, ए बी सी डी ई। तो यहां से यहां तो आपका 10 हो गया, और यहां पे आपका एफ तक हो गया। तो कितना हो गया, 6। यानी हेक्साडेसिमल, एक तो आपका इसमें डेसिमल इंक्लूडेड है और अलग से अल्फ़ाबेट का एफ तक। तो टोटल जब जोड़िएगा तो कितना होगा, ये 16 होगा। यानी इसका जो बेस जो होगा वो कितना होगा, 16 होगा। यानी आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि जितने डिजिट्स हमें मिलते हैं किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, वही उसका आधार बनते हैं। डेसिमल में हमने 10 मिले 10 हुआ, बाइनरी में 2 मिले 2 हुआ, ऑक्टल में 8 मिले 8 हुआ, और हेक्साडेसिमल में इसीलिए हमारा 16 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नंबर सिस्टम। अब किसी भी नंबर सिस्टम के 3 मतलब घटक होते हैं, यानी उसके बिना नंबर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जो हमारा है सेक्शन कंपोनेंट्स। यानी घटक ऑफ नंबर सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ नंबर सिस्टम, इसका जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं टोटल। पहला जो है इसका होगा बेस, दूसरा जो होगा फेस वैल्यू, और तीसरा होगा इसका पोजीशन वैल्यू। ठीक है, बेस के बारे में हमने आपको बता दिया कि हर एक नंबर सिस्टम का अपना अपना बेस होता है, और वो बेस यानी टोटल नंबर जो बेसिक डिजिट्स रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मिलते हैं उसे हम लोग बेस बोलते हैं। बाइनरी के लिए 2, ऑक्टल के लिए 8, हेक्साडेसिमल के लिए 16 बनेंगे। ठीक है, डेसिमल के लिए 10 बनेगा। अगला जो है हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, वो किसी भी डिजिट के प्लेस पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसका जो काउंटिंग जो होगा ना, इसका जो काउंटिंग जो होगा फेस वैल्यू काउंट करने के लिए हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, ना कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब मान लीजिए 0 1 2 3, यानी जैसा मैथ में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ठीक उसी तरह यूनिट, टेंथ यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाइक दैट। ठीक है, इसी तरह से कंटिन्यू ये चलता रहेगा। अब अगला है पोजीशन वैल्यू किसे कहते हैं। पोजीशन वैल्यू का मतलब हो गया कि पोजीशन वैल्यू ऑफ जो डिजिट जो होता है यहाँ डिपेंड करता है उसके बेस ऑफ नंबर पे प्लस उसके फेस वैल्यू पर। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि किसी भी इसका जो पोजीशन वैल्यू होगा वो बेस और इसके पावर में या फेस होगा। ठीक है, मान लीजिए
ये जो 2 के पावर 8 हमने लिखा, तो ये हमारा क्या हो गया, फेस वैल्यू हो जाएगा। टू के पावर 8 में हेक्साडेसिमल में उसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 2 उसका जो क्या हो गया, 2 उसका टोटल समेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कि आपको 4206 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसमें जो ये जो क्या है, ये तो इकाई अंक है, यूनिट, ये हमारा दहाई अंक है, ये सैकड़ा है, ठीक है, ये आपका हजार है। अब फेस वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू आप 0 से काउंट करिएगा, फेस वैल्यू 0 1 2 3, ठीक है। और स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान देखने के लिए, चूंकि ये डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन करना है, डेसिमल में है, इसलिए 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 होगा। अब इसके बाद संख्या का मान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको 6 से, इसको सॉल्व करने पर जितना होगा इंटू करेंगे, इसको भी इंटू करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इधर से हम लोग करते हैं 4 इंटू 10 के पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 के पावर 2 प्लस पावर 1 प्लस, जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा आपका 10 दहिए 100 दहिए 1000 यानी 4000, यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा यानी 200, यहाँ पे आपका 0 और ये आपका 60। जब इसको आप जोड़िएगा तो 4206 के पावर, ठीक है। तो यही आपका पोजीशन वैल्यू हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होने वाली संख्या जो पद्धति है, ये 3 तरह की, एक तो आपका बाइनरी होगा, ये ऑक्टल होगा, और तीसरा हेक्साडेसिमल होगा। और इसमें हमने आपको बता दिया कि किसका कितना आधार होता है, कौन कौन से अंक होते हैं उसमें। तो इसी कड़ी में हम लोग शुरुआत करते हैं आपका बाइनरी नंबर सिस्टम से। बाइनरी नंबर सिस्टम तो आप ऐसे भी पढ़ते ही आ रहे होंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, कि इसमें 2 ही यूज होते हैं, एक आपका 0 बाइनरी, ये आपका 0 और 1, और हर एक डिजिट यहाँ पे बिट कहलाता है। सभी कंप्यूटर ऑपरेशन डिस नंबर सिस्टम, बिकॉज कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ इसी लैंग्वेज को पहचान पाता है, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, मान लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ रिप्रेजेंट क्या होगा, या तो 0 से या फिर 1 से, और चूंकि ये इसका आधार क्या है 2, इसलिए यहाँ पे 2 यूज कर रहे हैं। अगला जो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है, 10 डिजिट का इस्तेमाल होता है, और वो कौन कौन है, 0 to 9। ये बेसिकली इंसानों द्वारा कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें भी देखिए रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, 0 से 9, यानी आपका इस ब्रैकेट के अंदर 0 से 9 कुछ भी होगा, लेकिन 0 यहाँ पे नहीं होता है शुरुआती में, नहीं तो फिर उसका कोई मान नहीं होता है, ठीक है। आप उसको बीच में भले लिख सकते हैं 305, और यहाँ पे आधार हो जाएगा उसका 10। अगला जो है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें टोटल 8 डिजिट इस्तेमाल होते हैं, और इसमें भी आपका 0 to 7 ही अंक होगा। इसमें आप जब आप रिप्रेजेंट करिएगा तो 7 से बड़ा अंक इसमें नहीं मिलेगा। इसमें आप 8 नहीं लिख सकते हैं, इसमें आप 9 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। आप इसमें 7 1 लिख सकते हैं, 7 5 लिख सकते हैं, और चूंकि इसका आधार कितना होगा, 8 होगा। लास्ट होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें 16 डिजिट इस्तेमाल होते हैं और दूसरी बात इसमें 6 अल्फ़ाबेट भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए 1 to 4 आपने कर दिया, ठीक है। मान लीजिए आपने AC1 कर दिया। यहाँ पे आपका ध्यान में रखना, ये आपका आधार बनता है। जो भी ब्रैकेट के बाहर रहता है वो डेट विल बी इट्स बेस। अब जो इसमें सवाल कैसे आते हैं ये हमें देखना जरूरी है। सवाल से पहले यहाँ पर हम लोगों को कुछ इनके वैल्यूज की भी जानने की आवश्यकता है कि डेसिमल में क्या क्या वैल्यूज होते हैं, बाइनरी में कैसा होता है, ऑक्टल में कैसा होता है। तो वैल्यूज ऑफ नंबर इसमें हम लोग जानेंगे। वैल्यूज ऑफ, एक टेबल हम लोग बनाते हैं। एक टेबल है यहाँ पर आपका ये है प्लेस वैल्यू और दूसरा है डेसिमल नंबर, ये है नंबर सिस्टम। यहाँ पे 1000, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10th, यहाँ पे यूनिट। पहला है आपका डेसिमल, दूसरा है आपका बाइनरी, तीसरा है आपका ऑक्टल, अंतिम है आपका हेक्साडेसिमल। डेसिमल में जो आपका जो वैल्यू होगा, चूंकि इसका आधार कितना है 10, तो पहले हम लोग इधर से शुरू करते हैं। काउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं, 0 आधार का हम लोग आधार प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऐसे बाइनरी में का बेस कितना होता है 2, तो इसके ऊपर 2 के ऊपर काउंट करना शुरू करेंगे। 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। ऑक्टल में 8 का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर बेस में हमारा 8 रहेगा। और हेक्साडेसिमल में हमारा 16 रहता है, इसलिए 16 इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपसे सवाल कैसे पूछ सकता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल आप नंबर सिस्टम में आप यूनिट प्लेस पर रखे डिजिट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो तब आपको जाकर यहाँ पर ये टेबल का वहाँ पे उपयोग कर सकते हो आप, ठीक है। अगला है हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर आफ्टर डेसिमल। अब ये तो हमारा पूरा पूरी है कि कोई दशमलव का झंझट नहीं है, तब की बात है। लेकिन जब वहाँ पर डेसिमल हो तब कैसे होगा। प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर आफ्टर डेसिमल, इसमें भी हम लोग इसी प्रकार का एक टेबल बनाएंगे। यहाँ तो आपका नंबर सिस्टम है, ऊपर में आपका प्लेस वैल्यू है, -1, -2, -3, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको और आते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहला है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है आपका ऑक्टल, और लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल।
अब फिर वही चीज़ हम लोग को यूज करना है। वो कितने प्लेस पर है? -3, यानी दशमलव के बाद वो तीसरे स्थान पर है। और बेस कितना है? डेसिमल, 10⁻³ ये कितना हो जाएगा? 1/1000, 10⁻², 1/100, 10⁻1 यानी 1/10। बाइनरी में 2⁻3, 2⁻2 और 2⁻1। ऑक्टल में इसमें 8 बेस इस्तेमाल होता है, 8⁻3, 8⁻2 और 8⁻1। और हेक्साडेसिमल में 16⁻1, 16⁻2 और 16⁻3। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग को जो भी कैलकुलेशन होगा उस नंबर सिस्टम के बेस के आधार पर होगा। ठीक है, पहले बेस लिखेंगे और उसके ऊपर में हम लोग पावर डिनोट करेंगे, दैट विल बी द प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब -3 यानी दशमलव के बाद तीसरा जो डिजिट है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, आप इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं इतना समझता हूँ कि आप इस स्तर पर इतना आप जानते हैं कि 10⁻³ इक्वल टू 10⁻3 लिखकर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/1000 होगा। इसी तरह इसका 1/8 होगा, इसी तरह इसका 1/512 होगा और इसी तरह इसका ये 16⁻³ है तो 1⁻4096 होगा। यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली इन टेबल का इस्तेमाल आप जब किसी एक नंबर सिस्टम से जब आप दूसरे नंबर सिस्टम पर जाइएगा तब भी हम लोगों को इन टेबलों का इस्तेमाल करने आना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कन्वर्सन के बारे में, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके अच्छे सवाल बनाए जाते हैं। रेलवे में एनटीपीसी में मतलब जो 2019 का जो एनटीपीसी एग्ज़ाम जो हुआ था, ठीक है, एनटीपीसी एग्ज़ाम, उस पर हर शिफ्ट में लगभग इस कन्वर्सन पर एक तो था ही। ठीक है, सवाल आ रहे थे। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं, एक तो हमारा होता है बाइनरी टू सॉरी, पहला है हमारा बाइनरी टू डेसिमल। यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्सन के बारे में। पहला कन्वर्जन जो है दैट विल बी बाइनरी। लगभग 11-12 कन्वर्जन निकल कर आते हैं, लेकिन उतने हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतने कन्वर्जन हमसे पूछे नहीं जाते हैं। तो जितने हमसे पूछे जाते हैं अब तक एग्जाम में, उन्हीं कन्वर्जन के बारे में हम लोग अभी यहाँ पर इस क्लास में बात करने जा रहे हैं। तो इस श्रेणी में, इस श्रृंखला में जो पहला जो कन्वर्जन है दैट इज बाइनरी टू डेसिमल। इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई एक डिजिट है, बाइनरी नंबर में है, तो अब ये समझना कैसे है। देखिए, नंबर को देख कर भी हमें समझ में आना चाहिए कि वो किस नंबर सिस्टम में। हो सकता है कि क्वेश्चन में वो बाइनरी टू डेसिमल हो, लेकिन कहीं ऐसा भी तो हो कि संख्या वो गलत रिप्रेजेंट कर दिया हो। अब बाइनरी में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा 1 या 0 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जब ये आपको 1010 दिखे, इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी वो बाइनरी नंबर्स है। अब उसको भले अब किसी और में कन्वर्सन करना है नहीं करना है, दैट विल बी अनदर मैटर, वो दूसरी बात हो जाती है। ठीक है, दूसरा उसका आधार हमें चेक करना है। आधार कितना है? 2 है। इतना हमें पता चल गया, कंफर्म हो गया कि ये बाइनरी नंबर है। अब इसको हमें कन्वर्ट कितना है, किसमें? डेसिमल में। ठीक है, तो डेसिमल में क्या होता है? डेसिमल में जो रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ये आपको पता है कि 0 से लेकर 9 सकते हैं, यानी जो यहाँ पर ब्रैकेट में आपका 10 ही तक ही सीमित है, वो यहाँ पर संख्या बदल सकता है, वो 0 to 9 के बीच जाएगा। दूसरा, चूंकि ब्रैकेट के बाहर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस नंबर सिस्टम का आधार, तो जब इसको हम पूरा चेंज कर लेंगे उसका ब्रैकेट के बाहर हम लोग वहाँ पर
डेसिमल का जो साइन है यानी 10 वो हम लोग डिनोट करेंगे। अब इसको चेंज कैसे करते हैं ये देखना है, ठीक है। अब जैसे हमारा है यहाँ पर 10101, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या आपका यूनिट प्लेस है, इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये लाख है, ठीक है। अब इसका हम लोग को सबसे पहले क्या करिए कि हर एक बाइनरी डिजिट्स को उसके प्लेस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करिए। प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद उसको लिखिए। जैसे यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 2 के पावर 0। अब ये कहाँ से आपको पता चलेगा, देखिए देखिए यहाँ पर बाइनरी का जो 2 के पावर 0 था, इसका वैल्यू क्या आता, आप जब इसको सॉल्व करते तो 1 आता। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दूसरा इसका कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1, इसका 2 के पावर 2, इसका 2 के पावर 3, इसका 2 के पावर 4। अब इसको चूंकि क्या करना है, हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के समय कोई ज़रूरी नहीं कि आप राइट साइड से ही लिखो, क्योंकि फिर कॉपी में लिखने में उल्टा हो जाता है। आप लेफ्ट साइड से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 इंटू 2 के पावर 4। अब इसको सबको जोड़ते जाना है, ठीक है। प्लस 0 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर। अब इसको सॉल्व करिए। 1 16 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 2 के पावर 0, यानी किसी भी डिजिट के ऊपर जब 0 उसका एक्सपोनेंशियल में आता है तो वो 1 बनता है। अब इसको आप सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 16, ये तो पूरा खत्म, ये भी खत्म, यहाँ से 4 और ये 1, यानी 16 4 20, और ये तो हमारा हो गया ऐड करने के बाद। अब चूंकि हमने इसे किस में बदल दिया है, डेसिमल में, तो ब्रैकेट के बाहर अब इसे हम 10 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया बाइनरी टू डेसिमल के रूप में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगला है, अब इसका पलट दीजिए, डेसिमल टू आपको बाइनरी भी करने बोला जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हो सकता है आपके सामने कि आपको ये नंबर सिस्टम दे दिया जाए, इसको बोले कि भैया इसको आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। डेसिमल टू बाइनरी, मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया है। अब मैंने आपको बता दिया था कि कौन नंबर को आप कैसे पहचानिएगा। सबसे पहले तो उसका डिजिट रिप्रेजेंटेशन चेक करिए, 4 और 3 है, ठीक है। उसके बाद एक और भेद देखना, 4 और 3 हो सकता है कि हेक्साडेसिमल में भी यूज हो, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद उसका जो ब्रैकेट के बाहर का जो बेस है उसको हम लोग चेक करना है, डेट विल बी 10, यानी कंफर्म हो गया कि अब ये डेसिमल में है। अब इसको हम लोग बाइनरी में, यानी जिसमें कि सिर्फ 1 और 0 का इस्तेमाल होता है, उसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड गिवन नंबर बाई 2। अब 2 से क्यों, चूंकि जिसमें बदलना है बाइनरी में बदलना है, तो बाइनरी का आधार क्या है, 2 है। यदि इसके जगह कुछ और रहता, ठीक है, हेक्साडेसिमल रहता तो 16 करते, ऑक्टल रहता तो 8 से डिवाइड करते। और हमें तब तक डिवाइड करना है, ठीक है। अब मान लीजिए 43 है यहाँ पर, इसको आप 2 से डिवाइड करना शुरू करिए। 2 21 42, एक आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, फिर 2 दहिए 20, 1 1 बचेगा,
2 पच्छे 10, यहाँ 0 बचेगा, 5 बचेगा। अब ये भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 के 2, 0 बचेगा। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो वेरी फर्स्ट आपका जो रिमाइंडर जो आएगा इस साइड, दैट विल बी कॉल्ड LSB, यानी लिस्ट और जो राइट जो अंतिम में जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड MSB। इसको हम लोग थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा MSB significant bit। तो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो MSB से हो जाता है, ठीक है। अब इसको आप अरेंज कर दीजिए, यहाँ से MSB से चलना शुरू करिए, 1 0 1 0 1 1, और चूंकि बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है इसका बेस आधार जो बनेगा 2 बनेगा, ये हो गया। अब अगला जो है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल इसमें कैसे करते हैं? बाइनरी ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए आप लोगों को सर्वप्रथम एक टेबल आता है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्सन के लिए, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे इसका जो एक टेबल आता है ऑक्टल संख्या, ऑक्टल संख्या कितनी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7, और इसका जो बाइनरी इसका जो तुल्यांक होगा, यानी कंपैरेटिव जो बाइनरी नंबर्स जो इसके बनेंगे, वो जो 3 का हम लोग समूह चुनेंगे। 1 का 0 0 1, 2 का 0 1 0, 3 का होगा का 1 0 0, ठीक है, 5 का 1 0 1। हालांकि ये टेबल नहीं भी याद रहे फिर भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये टेबल याद रहेगा तो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा और हमारे एग्जाम में थोड़ा सा हम जल्दी इस क्वेश्चन को बेड़ा पार कर सकते हैं। 1, अब मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया है बाइनरी नंबर, दैट इज, अब इसको बोला कि ऑक्टल में कन्वर्ट करिए, तो आपको चूंकि टेबल याद है, आपने 3 का समूह बनाया, और जहाँ पे समूह नहीं बनते वहाँ पे आपको 0 लगाना होता है, ठीक है, तो वो भी 3 बन जाएगा। अब 110 यहाँ पर देखिए बाइनरी में कहाँ पर ठहर रहा है? 6ठे नंबर पर, तो एक तो 6 आ गया, और फिर ये 0 1 0 कहाँ ठहर रहा है? 2 नंबर पर, और चूंकि ये ऑक्टल है तो यहाँ पर हम लोग 8 बैठा देंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। या फिर इसका अलावा जो और एक विधि है कि बाइनरी को आपको पहले डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, डेसिमल में बदले, और फिर डेसिमल को आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम के द्वारा ऑक्टल मेथड में बदलना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा मेथड होता है, इसीलिए हम लोग इसका सलाह एग्जाम में नहीं देते हैं। अब मान लीजिए आपका यही नंबर है, इसको आपको पहले डेसिमलों में बदलना है। डेसिमलों में बदलना, उसके लिए क्या करेंगे कि उसके प्लेस वैल्यू से उसको हम लोग इनटू करेंगे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका 2 के पावर 2 के पावर, तो 16, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 0, यानी हो जाएगा 22, यानी 22 के पावर 10। अब चूंकि ये हमारा जो आया ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, लेकिन हमें जाना किस में है? ऑक्टल में, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। बाइनरी
फिर ऑक्टल में जाइए। अब ऑक्टल में जाने के लिए फिर से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का सहारा लेते हैं, जहाँ पर चूंकि हमें ऑक्टल में जाना है, यानी इसमें हम लोग 8 से डिवीजन, ठीक है, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 2 और 6, चूंकि ठीक है, यदि किसी के कैलकुलेशन फास्ट है तो इस मेथड से भी जा सकता है और इन चीज़ों को याद करने से बच सकता है, लेकिन फिर भी यदि आपको याद रहे तो और अच्छी बात है। अगला है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी, मान लीजिए आपको कोई ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, अब इसको बोल रहा है कि भैया बाइनरी में से कन्वर्ट करके हमें बताइए, ठीक है। तो इसमें भी फिर हम लोग क्या करेंगे, टेबल का ही सहारा लेंगे। इस टेबल में आ जाइए। चार के लिए क्या आएगा, 100। जीरो के लिए क्या आएगा, 000। और लास्ट में 7 के लिए क्या आएगा, 111। ये हमारा डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, एक लाइन का बस बात है, ठीक है। नहीं तो फिर आपको क्या, दूसरा मेथड फिर वही है कि ऑक्टल को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू से इनटू करके उसको जोड़ना पड़ेगा, फिर उसको रिमाइंडर मेथड के द्वारा कन्वर्ट करने का। दैट विल बी लिटिल बिट लॉन्गर प्रोसेस। अगला जो है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल। अब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मान लीजिए डेसिमल कोई भी आपके पास नंबर है 8, हाँ ये आपका हो गया डेसिमल। अब इसको क्या करना है, हमको ऑक्टल में करना है। तो ये वही मेथड है डेसिमल टू ऑक्टल। क्या करेंगे हम लोग कि इसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का सहायता लेंगे। 8 to 8 को 8 से डिविजिबल करना शुरू करिए। आठ के 8, 8 या 24, 4 यहाँ रिमाइंडर बचा। फिर डिवीजन करिए 8 के 8, 8 दूना 16, 7 बचा। फिर डिवीजन करिए 8 के 8, यहाँ 4 बचा। यानी आ जाएगा 1474। अब यदि आपको यही चीज को ऑक्टल टू डेसिमल में करना है, मान लीजिए ऑक्टल टू डेसिमल, नंबर कुछ बताइए। मान लीजिए सपोज मैंने लिखा ऑक्टल, ये क्या है, यहाँ पे इसका बेस में ब्रैकेट के बाहर 8 है, इसको करना है डेसिमल में। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हर एक डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से हम लोग इनटू करेंगे। अब जैसे 2 है तो 2 का जो प्लेस वैल्यू है कितना है, चूंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसलिए इसमें जो बेस हम लोग 8 इस्तेमाल करेंगे। यही बाइनरी रहता तो 2 का हेक्साडेसिमल रहता तो 16 के पावर जो भी बनता उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते, 8 के पावर 1, 8 के पावर इंटू करना शुरू करिए। 1 इंटू 8 के पावर 3 प्लस 6 इंटू 8 के पावर 2 प्लस 7 इंटू 8 के पावर 1 और प्लस 2 इंटू 8 के पावर 0। तो ये हो जाएगा 512। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 64 इंटू 6 384 और 7 8 56
और 80, ये तो 1 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, दोनों को सब, तो 2 4 6 6 12, 4 हाथ में 1, 2 10 5 15 का 5 हाथ में 1, 6 3 9, 954 की पावर 10। तो ये हमारा मोटा मोटी 6 तरह के कन्वर्जन है। इसके अलावा भी 5-6 कन्वर्जन और बनते हैं जिसमें हेक्साडेसिमल में जाता है, लेकिन वो मतलब आमतौर पर नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको स्किप करेंगे, लेकिन उसकी भी जो प्रक्रिया है वो इसी सॉरी इसी तर्ज पर बनती है। इसके अलावा एक जो हमारा बनता है दैट इज बाइनरी अर्थमेटिक। इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं प्लस माइनस डिवीजन इनटू ऑन बाइनरी नंबर्स। अब मान लीजिए आपको बाइनरी एडिशन करना है, तो कैसे करिएगा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है तब कैसे होगा, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, बाइनरी डिवीजन कैसे होगा, ठीक है। मान लीजिए सपोज आपका बाइनरी एडिशन है, ठीक है। ये आमतौर पर जनरल एडिशन के तरह ही होता है, जैसे 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 और 2, यहाँ पर 0 होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें 1 जो हो जाएगा कैरी 1 होगा, ठीक है। मान लीजिए 1 और 1 0 1 है, तो 0 1 तो 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, 1 1 0 बैठाएंगे और 1 चूंकि हमने कैरी करा तो वो फिर यहाँ पे आके बैठ जाएगा। अगला है हमारा बाइनरी सब्सट्रैक्शन। हाँ 5 मिनट रुकिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इसमें क्या होगा, इसमें जो रूल्स बनते हैं 1 माइनस 1 0, और एक बार 0 माइनस 1, 1 माइनस 1 तो 0 होगा, 0 माइनस 0 होगा 0 होगा, और यहाँ पर ये 1 ही होगा। इसमें क्या होता है, जब हम जो ही हमको 0 से 1 को घटाना होता है तो यहाँ पे हम लोग बोरोड लेते हैं। बोरो लेने के कारण ये 0 है ये और उसके बाद जब उसको हम लोग घटाते हैं तो लाइक डैट ये होता है, तो ये यहाँ पर हमें 1 आके मिलता है, ठीक। अब मान लीजिए आपको 1 0 1 है और इसको घटाना है 0, तो 1 0 गया, ये तो 1 ही आएगा। अब 0 से 1 तो जा नहीं सकता है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, कैरी लेंगे, तो 10 से 1 जाएगा या 1 ही आएगा, और ये यहाँ पे आपका 0 आप बैठा दीजिए। अगला है हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ये लाइकवाइज जनरल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होता है, और इसमें बाइनरी जो रूल्स होते हैं वो एडिशन का भी फॉलो होता है। अब मान लीजिए 0 इंटू 0 है, लाइकवाइज जनरल मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है, लेकिन देखिएगा कि आप जब इंटू करते हैं तो वहाँ पे देखिएगा जब 2 या 3 संख्या के जब नंबर बढ़ते हैं तो नीचे में हम इसे जोड़ते जाते हैं, तो जोड़ने के दौरान वहाँ पे बाइनरी रूल्स का जो होता है, मल्टीप्लिकेशन में जनरल होता है लेकिन इसी का यूज करते हैं। तो इसको इंटू करिए, 0 0 0 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 1 0 0 1 1 1 और 1 1 1। अब इसको नीचे आप लिखिएगा 0 0 1 1। अब आ जाइए बाइनरी डिवीजन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जनरल डिवीजन जो फॉर्मूला होगा वो आपका हमारा मैथ्स की तरह ही होगा,
लेकिन डिवीजन में क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसमें बाइनरी रूल्स का सहायता लेंगे, ठीक है। 0 डिवाइडेड बाय 1 और 1 डिवाइडेड बाय, तो ये हमारा बेसिकली ये चैप्टर जो था नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, ये आज हमारा ये समाप्त हुआ। और लगभग हम कंप्यूटर में अपने अधिकांश जो चैप्टर्स हैं जिसमें हमने नोट्स की आवश्यकता थी, इसका जो नोट्स होगा, जो आपको हार्ड कॉपी में यदि आवश्यकता होगी तो वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन चूंकि ये काफ़ी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसमें PDF वाले नोट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहा और इसको खुद से ही मतलब लिख कर समझाना बेहतर समझा। इसके अलावा जो हमारे कुछ चैप्टर्स जो बच गए हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर आपको एक PDF मुहैया करवाई जाएगी। दूसरा एब्रीविएशन पर, ये क्योंकि इनसे भी आपके सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट से स्पेशल डेडिकेटेड सवाल आते हैं, ठीक है। एब्रीविएशन से भी आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का मतलब मैंने आपको शुरू से ही कहा है, शुरू चैप्टर से ही, कि हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमें एब्रीविएशंस मिलते हैं उसमें, ठीक है। सो ये हमारा आज का चैप्टर है और आने वाले कुछ समय में हम कुछ दूसरे नए सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। सो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम और जोहार।